भी पावर दे सकता है ना, दे सकता है कि नहीं। तो इसका आधार देखो बराबर है, तब क्या लिखेंगे, 2 पे पावर पहले क्या है 3/2, अब माइनस में क्या हो जाएगा 1। आया बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे 1 है तो कितना हो जाएगा 3, अब माइनस के दे 2, मतलब 2 के कपार पे कितना 1/2, ये हो गया आंसर। बट्टे में भी रह सकता है बात समझ में। अच्छा ध्यान सुनो, यदि मान लिया जाए कभी दे दे 9 के ऊपर 3/3 का स्क्वायर, अब देखो इसका बेस बराबर है, आधार बराबर है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे तो बराबर है नहीं है, लेकिन बराबर हो सकता है। कैसे, देखो ये 9 है ना, तो ये 9 3 गुना 3 हो सकता है, और इसके ऊपर कितने है 3, और इसके नीचे में 3 के कपार पे 2। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के ऊपर में 2, इसके ऊपर में 3, और बट्टे में 3 का क्या स्क्वायर। यहाँ पे रूल नंबर कितना लगेगा 2। अभी हम क्या बताए थे रूल नंबर 2 में, ए पे पावर m और होल पे पावर n होता है, तो ए पे पावर m गुना क्या हो जाता है, ये रूल बताए ना, तब क्या हो जाएगा बता तो, यहाँ हो जाएगा 3 के कपार पे 2 और गुना में कितने 3, और नीचे में 3 का स्क्वायर ना, कितने हो जाएगा 3 के ऊपर में 6 और बट्टे में 3 का, तो देखो कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना। अब 3 के कपार पे 6 घटाओ 2, मतलब 3 का क्या सॉरी 3 के कपार पे कितना हो जाएगा 4। आया बात समझ में, ये हो गया आंसर। जितना दूर बढ़ेंगे रूल नंबर 1 से अप्लाई होते जाएगा, ऐसा नहीं है कि रूल यदि हम 3 नंबर पे है तो 3 नंबर खाली लगेगा, 1 2 भी लग सकता है। समझ में आया बात, ये जरूरी नहीं, घाट घटांग में सब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे रूल अप्लाई होते जाएगा। आया बात समझ में ना, लिखो सुनो ना, अब 1 2 3 खत्म, 1 2 और 3 खत्म हो गया। अब क्या नंबर का है 4 नंबर, रूल नंबर कितना 4। देखो ए ध्यान सुनो एक बार, अभी हम एक पहले बताए गुना में, ठीक, एक उसके ऊपर वाला बताए ना, पावर के ऊपर पावर, एक बताए भाग में बताए ना। अब ध्यान सुनो, एक ऐसा होगा कि जब सुनो ना ए पे पावर m हो और b पे पावर m हो, ध्यान सुनो, इसका बेस बराबर है, इसमें बेस बराबर है ये नहीं है, ध्यान सुनो इधर, इसका बेस बराबर नहीं है, नहीं ना है, लेकिन इसका घात क्या है बराबर है, तो क्या हो जाएगा ए बी गुना हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा m। आया बात समझ में, हिल गया बंद बोले ठीक है बात, जय श्री राम बेवकूफ। देखो तो इसमें क्या है, इसका बेस बराबर नहीं है, मतलब इसका आधार बराबर नहीं है, नहीं ना है। देखो तब क्या होगा, जैसे इसका एग्जांपल क्या समझते हैं, 2 के कपार पे 3 और गुना 3 के कपार पे 3 है ना, है सही। देखो तब 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, इसके कपार पे क्या 3। है बात समझ में, इसको सॉल्व करके देखेंगे, जो आंसर आएगा वो इतना आएगा नहीं आएगा, कंफर्म आ जाएगा, आएगा। जैसे मान लिया जाए, देखो 2 के कपार पे 2 और गुना 3 के कपार पे 2, तो क्या लिखेंगे 6 के कपार पे कितना 2, करके देख लो, 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके, इसका आया बराबर, आया समझ में, समझी। देखो इसका भी आंसर वही आएगा जो इधर का आंसर आएगा, आया बात समझ में। तो ये रूल क्या नंबर वाला है 4 नंबर वाला, आया बात समझ में। अब बन जाएगा सब इसमें। अभी और है एक और सबसे बड़का, याद रखना, यदि किसी के कपार पे क्या हो तो उसका वैल्यू उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब यदि किसी भी के कपार पे 0 हो, चाहे चर हो या अचर हो, उसका आंसर कितने होगा 1। अच्छा ध्यान सुनो, यदि मान लिया जाए, हमें कोई एग्जांपल, इसको रूल में डालिए लो, रूल नंबर 5 क्या, जैसे मान लो 7 पे पावर 0
गुना 2 पे पावर 0 प्लस 3 के कपार पे 0 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 के कपार पे 0। कितना लंबा है दिख रहा है ना। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसके ऊपर 1 गुना में क्या, इसका भी 1 प्लस इसका क्या 1 प्लस 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 49 प्लस कितने 1 जोड़ लो। देखो ये पहले गुना हो जाएगा 1 प्लस कितने 49 प्लस कितना 1 49 1 50 2 52। इसका आंसर क्या हो गया, बात समझ में आया, समझ में आया, बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन दे दे 2 के कबार पे 0 गुना 3 के कबार पे 0 बट्टे 2 का स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर 1 गुना इसके कबार पे 0 मतलब 1 और इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो 1 बट्टे। आया बात समझ में, बन जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम। चलो अब इस पे होमवर्क दे देते हैं, घर से बना लेना। देखो